वहाँ किस बात का राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनिल दुबे जी। आप नगर निकायों पे मैंने अगर 10-12 डिबेट की थी तो कम से कम 7-8 में तो आप मौजूद थे और हर बार ये ताल ठोक कर आप दावा करते थे कि सब जीत लेंगे और बीजेपी को हरा देंगे। आप लोगों का सूपड़ा साफ हो गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ आप अपने को सबसे ताकतवर होने का दावा कर रहे थे, गुमान कर रहे थे, आपका किला फिर रहा था, इस बार फिर ढह गया, कुछ नहीं कर पाए आप। ब्रजेश जी, हम गांव और किसान की पार्टी थे, हम शहरों में प्रवेश किए हैं, बागपत, गाजियाबाद, बरेली, बदायूं तक हमारे लोग जीत रहे हैं। अरे नगर पंचायत की कुछ सीटें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, एक दो नगर पालिकाएं जब हम इसमें क्या हो गया? नहीं, हम नगर पंचायत बड़े नहीं, हम नगर पंचायत लड़े तो जीतेंगे तो वही। और हम शहरों में हमारे प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। शहर में कहाँ बढ़ा है दुबे जी? अभी भी आप हार स्वीकारने के मूड में नहीं लग रहे हो। अरे भाई, हम शहरों में हम कहाँ जीतते थे? हम बागपत की तीन की तीनों हम जीते हैं, गाजियाबाद में हम जीते हैं, बरेली में हम जीते हैं, बदायूं में हम जीते हैं, पीलीभीत में हम जीते हैं, हम फैजाबाद में हमारा सभासद तो फिर आम आदमी पार्टी भी क्लेम करेगी फिर तब नहीं, हम क्लेम तो रामपुर जीते बैठे हैं, हमारे तो वो भी नगर पालिका। हमारे तो सिर्फ आंकड़े हैं। सारे इन जगहों पर जहां हम कभी नहीं थे, वहां पर जनता ने हमारे प्रति विश्वास आप संतुष्ट हैं? मतलब इतना जो कुछ मिला? नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हमारे प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। शहरों में हम नहीं थे। कहाँ विश्वास बढ़ा है दुबे जी? शहरों में राष्ट्रीय लोकदल के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। सवाल ही नहीं करने दे रहे हो। नहीं, हम सवाल कहाँ विश्वास बढ़ा है भैया? हमें भी बताओ, चल के देख आए हम लोग। नहीं, आप देख लो ना, कहाँ विश्वास बढ़ा? आप बताइए। बागपत का आप देख लीजिए, आप गाजियाबाद देख लीजिए, आप सहारनपुर, अमरोहा देख लीजिए, कहाँ टाउन एरिया गिना रहे हो? नहीं, हमारे प्रतिनिधित्व कहाँ नहीं है? टाउन एरिया गिनाने से थोड़ी हो जाएगा। टाउन एरिया नहीं, मैं नगर पालिका पर नगर पंचायत बता रहा हूँ, टाउन एरिया भी है उसमें। अच्छा, एक बात बताओ, देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड में सिर्फ आपका ही नहीं, आपका जो गठबंधन है सोशलिस्ट अलायंस, जिसमें आप और समाजवादी पार्टी हैं, दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। औंधे मुंह गिरे हैं आप लोग। नहीं, औंधे मुंह नहीं। क्यों? अब उत्तर प्रदेश में आप भी जान रहे हो, कारण तो बताओ। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपके पास पूरे प्रदेश का नेटवर्क है। ये आप बताइए कि सरकार चुनाव लड़ रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, पूरा उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन चुनाव लड़ते कह देते हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये जाति कर रहे हैं। नहीं, ये तो हमने पहले भी कहा था कि जाओ हम लड़ेंगे नहीं चुनाव। ईमानदारी से चुनाव होगा तो विपक्ष जीत करके आएगा। ये हमने आपके डिबेट में हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ। और हमने पहले भी डिबेट में कहा था कि जब दरोगा प्रत्याशियों से पूछेगा कि आप बताओ लाइन, मुझे ध्यान है कि आपके पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी से लिपट जाते थे टीवी पे कि ऐसा कर डालेंगे, वैसा कर डालेंगे, यहाँ जीत लेंगे, वहाँ जीत लेंगे। आज बैठे हैं और आप कह रहे हो कि प्रशासन ने हरवा दिया। तब तो कह रहे थे पब्लिक हराने को तैयार बैठी है। पब्लिक हराने को तैयार बैठी, पब्लिक ने तो हराया। अब जहां बेईमानी नहीं करा पाए वहां जीते, और बेईमानी इन्होंने की। भैया जहां आप जीते वहां नैतिकता, और जहां हारो वो जीत ली, छीन ली। आज कई जगहों पर विपक्ष के उम्मीदवार जीते और रिकाउंटिंग करके उनको हरा दिया गया। 26 वोटों से हराए गए हैं, ये भी हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, ये समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी यानी आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे के दौरान बड़ा मनमुटाव था। बड़े भारी मन से आप एक दूसरे की सीटों पर आप लड़ने गए थे, उस वक्त विवाद भी सामने आया। ये मनमुटाव आप लोगों पर भारी पड़ गया? नहीं, कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं थी? नहीं, कोऑर्डिनेशन, अब छोटा चुनाव था, उन्होंने भी कहा कि छोटा चुनाव छोटा, उन्होंने कहा छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं को लड़ने दो। हमारे भी कार्यकर्ता लड़े, उनके भी कार्यकर्ता लड़े, सामंजस्य नहीं बना।